नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल लाइब्रेरी अड्डा में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोलन क्लासिफिकेशन का अगला चैप्टर, फेज रिलेशन। फेज रिलेशन यानी दशा संबंध। दशा संबंध क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, इन डेप्थ नॉलेज लेंगे। ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में क्या पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेगा। आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, नोटबुक और पेन लेके बैठना है, नहीं तो आपको नहीं समझ आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, संबंध रिलेशन तो आप अच्छे से जानते ही होंगे। फेज रिलेशंस मतलब आपस में संबंध बनाना। जैसे कि मैंने ये बैकग्राउंड में जो पिक्चर है, अंगुलियों के बीच के अंदर ये देखो धागा बना के जैसे एक दूसरे से ये जाल बना रहे हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है। ऐसे ही सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के सब सब्जेक्ट या सब कैटेगरी ये सारी आपस में जुड़ी हुई होती है। जैसे फिजिक्स के अंदर कितने कैटेगरीज आती हैं। जैसे कि आप ये छोड़िए, लाइब्रेरी सोचिए, लाइब्रेरी के स्टूडेंट हैं तो लाइब्रेरी एक सब्जेक्ट हो गया। जैसे लाइब्रेरी सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, ये तो सब्जेक्ट हो गए, ये आपस में जुड़ सकते हैं। बल्कि लाइब्रेरी के ही जैसे कितने पार्ट होते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी भी कैसे, स्कूल लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी ऐसे जुड़ी हुई होती हैं। तो ये एक पंक्ति में भी हो सकती हैं, एक पक्षों के बीच में हो सकता है, या अब मुख्य विषयों के बीच में संबंध हो सकता है। इसको बोलते हैं फेज रिलेशन। तो चलिए हम आगे चलते हैं। फेज रिलेशन दशा संबंध। फेज रिलेशन को हिंदी में दशा संबंध कहते हैं। यह क्या है? दशा संबंध दो या दो से अधिक विषयों, पहलुओं या अलग अलग विचारों को एक साथ जोड़ने की विधि है। जैसे कि अभी अपन ने बात की थी, दशा संबंध क्या है, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। जैसे दो या दो से अधिक विषयों, सब्जेक्ट्स, पहलुओं या फिर विचारों को एक साथ जोड़ने की विधि है। फेज रिलेशन इज द मेथड ऑफ असेंबलिंग टू और मोर सब्जेक्ट्स, फैसेट्स और आइसोलेट आइडियाज। कोलन वर्गीकरण में दशा संबंध तीन प्रकार के होते हैं। इन कोलन क्लासिफिकेशन देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फेज रिलेशन। कौन से होते हैं? तीन: इंट्रा एरे, इंट्रा फैसेट और इंटर सब्जेक्ट। कौन से होते हैं? इंट्रा एरे, इंट्रा फैसेट और इंट्रा सब्जेक्ट, तीन होते हैं। अब इनको भी आगे छह भागों में बांट रखा है, छह भागों में बांटा है। तो चलो हम सबकी डिटेल में चर्चा करते हैं और पढ़ाई करते हैं, इनके बारे में डिटेल में जानते हैं सबको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये रहा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये तीन टाइप का होता है। कौन सा? पहला बताया मैंने आपको इंटर सब्जेक्ट, दूसरा बताया इंटर फैसेट, और तीसरा बताया इंट्रा एरे। ठीक है, ये तीनों आपने देखे। इनको हिंदी में बोलते हैं, इंटर सब्जेक्ट को बोलेंगे अंतर विषय, इंट्रा सब्जेक्ट को बोलेंगे, इंट्रा फैसेट को बोलेंगे अंतः पक्ष, और इंट्रा एरे को बोलेंगे अंतः पंक्ति। एरे का मतलब पंक्ति होता है, फैसेट का मतलब पक्ष, और सब्जेक्ट का मतलब विषय। ये तो आपको पता ही होगा। इनके छह पार्ट्स कौन से होते हैं, चलिए मैं इनके बारे में बताता हूँ। इनको छह भागों में बांटा गया है कोलन क्लासिफिकेशन में, लेकिन आपके प्रैक्टिकल में सिक्स्थ कोलन क्लासिफिकेशन का सिक्स्थ एडिशन का रिप्रिंट वर्जन यूज होता है, जो कब आया था? 1963 में। ठीक है, 1963 के अंदर आया था ये वाला, आपके रिप्रिंट यूज होता है। बल्कि सेवन्थ एडिशन में छठा जोड़ा गया था फेज रिलेशन। सिक्स्थ एडिशन में कितने हैं? 5 ही हैं। सभी के बारे में अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले है जनरल, सामान्य, मतलब दो विषयों के बीच में सामान्य संबंध, दो पक्षों के बीच में सामान्य संबंध, या फिर दो पंक्तियों के बीच में सामान्य संबंध।
अभी के लिए आप ऐसे समझ के चलिए। फिर दूसरा, झुकाव, बायस। तो बायस का अगर दो विषयों के बीच में सामान्य संबंध होगा तो बी सिंबल यूज करेंगे। दो विषयों के संबंध में सामान्य संबंध होगा तो क्या होगा, ए यूज करेंगे। दो विषयों के बीच में कोई झुकाव होगा तो बी का यूज करेंगे। ऐसे ही कंपैरिजन होगा तो सी। दो विषयों के बीच में अगर कोई अंतर या डिफरेंसेस की बात करेंगे तो डी का यूज होगा। और एक और है टूल, जिसे किसमें, सेवन्थ एडिशन में जोड़ा गया। अब आपने जो बुक खरीदी होगी कोलन क्लासिफिकेशन के लिए, उसके अंदर ये वाला आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके आगे है जो है इन्फ्लुएंस वाला। इसको अगर एक कोई विषय दूसरे विषय को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो उसके लिए कनेक्टिंग सिंबल जी का यूज करेंगे, ठीक है। इनको जोड़ने के लिए इनके सबके पहले क्या यूज करेंगे, जीरो का यूज होता है। जीरो के बाद में ABCD या GIKMNR या TUVW और Y। टूल वाला बाद में जुड़ा है सेवन्थ एडिशन में, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे आगे कैसे कनेक्टिंग सिंबल्स को यूज करेंगे और कैसे क्लास नंबर बनाएंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, ये हम आगे अभी सबको एक एक डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आया इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन। इंटर क्लास या इंटर सब्जेक्ट फेज रिलेशन मतलब हिंदी में अंतर वर्ग विषय सामान्य दशा संबंध। जब दो मेन क्लास विषयों के मध्य सामान्य या साधारण संबंध हो, उसे इंटर सब्जेक्ट जनरल फेज रिलेशन कहते हैं। देखो मैंने बोला था इसका सामान्य दो विषयों के मेन क्लास के बीच में अगर नॉर्मल सामान्य जनरल रिलेशन हो तो ए का यूज होगा। देखिए यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे ए का यूज होगा। और फेज रिलेशन है ये बताने के लिए पहले जीरो का यूज होता है। तो ये सिंबल कैसे बन गया, जीरो और ए आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि रिलेशन बिटवीन लाइब्रेरी साइंस एंड मैथमेटिक्स। लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास है। लाइब्रेरी साइंस का मतलब होता है कॉलन क्लासिफिकेशन में दो। और ऐसे ही मैथमेटिक्स का मेन क्लास है बी। तो ठीक है, इनके बीच में और जनरल रिलेशन है, तो जनरल रिलेशन है तो इसके लिए कौन सा कनेक्टिंग सिंबल यूज होता है, जीरो ए। तो अब फाइनल हमारा जो आंसर बना वो क्या होगा, टू। फिर फेज रिलेशन है जीरो ए और बाद में मेन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का बी, तो 2 0 A B ये बन गया। देखो यहाँ पे ऐसे ही रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये भी दो मेन क्लास हैं। मैं आपको ये दिखा ही देता हूँ, रुको। ये देखिएगा दोस्तों, ये मेन क्लास हैं सारे कॉलन क्लासिफिकेशन के 26 के 26 मेन क्लास यहाँ पे हैं। तो चलिए इनके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे कि यहाँ मेन क्लास है लाइब्रेरी साइंस का, कौन सा है, दो। और मैथमेटिक्स का कौन सा था, बी। तो 2 0 A B बन गया। ऐसे ही आगे वाला क्वेश्चन था हमारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अभी मैं आपको वापस से दिखाता हूँ। फिजिक्स के मेन क्लास कौन सी है, यहाँ पे सी पे है, और केमिस्ट्री की है ई पे। तो सी और जनरल रिलेशन है तो 0 A, और मेन क्लास केमिस्ट्री के साथ है फिजिक्स का तो ई। ये इसका बन गया नंबर, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इंटर क्लास या इंटर सब्जेक्ट बायस फेज रिलेशन। देखिएगा ये टेबल याद होगी, पहले जनरल की बात कर ली हमने, पहले इसके अंतर विषय के अंतर्गत तो कौन से आ रहे हैं उनकी बात करते हैं। तो पहले जनरल की कर ली, फिर हम बायस की करेंगे, फिर कंपैरिजन की करेंगे, फिर डिफरेंस की करेंगे, फिर इन्फ्लुएंस की करेंगे। टूल नहीं है इसके अंदर। ऐसे ही
इसके बाद में इसके अंतर्गत सब की बात करेंगे, पांचों की, फिर इसके लिए बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं अभी बायस पे। इंटर क्लास सब्जेक्ट बायस फेज रिलेशन। जब दो मेन क्लास विषयों में एक विषय दूसरे विषय की ओर झुकाव दर्शाता है, उसे इंटर सब्जेक्ट बायस फेज रिलेशन कहते हैं, या अंतर वर्ग विषय झुकाव दशा संबंध कहते हैं। इसका कनेक्टिंग सिंबल है 0B। तो जैसे कि मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियरिंग, यहाँ पे क्या हुआ कि इंजीनियरिंग भी एक मेन क्लास है और मैथमेटिक्स भी मेन क्लास है। इसका मतलब है बी, मैथमेटिक्स की मेन क्लास है बी और इंजीनियरिंग की है डी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे। तो मेन क्लास हो गई बी, फिर कनेक्टिंग सिंबल आ गया 0B, और यहाँ पे स्मॉल डी की जगह कैपिटल डी आएगा, यहाँ पे कैपिटल डी, क्योंकि इंजीनियरिंग की मेन क्लास कैपिटल डी होती है इसलिए। ऐसे ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में क्या होगा, फिजिक्स का है सी और केमिस्ट्री का है ई मेन क्लास। तो क्या है 0B कनेक्टिंग सिंबल है, क्यों, बायसनेस है 4, कहीं पे बीच में 4 आ गया। 4 का मतलब होता है इंग्लिश में और हिंदी में क्या होता है, के लिए के यूज करते हैं। तो एक किसी के लिए करोगे तो मतलब बायस हो गए ना, आप किसी की तरफ झुकाव है। जैसे मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियरिंग, ऐसे ही फिजिक्स फॉर केमिस्ट्री। ठीक है, C0BE ये बन जाएगा इसका नंबर। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर आप लोगों को एक बार में ना समझ में आए, दूसरी बार देखिएगा, जरूर समझ में आएगा, और लिखिएगा जरूर। इंटर क्लास सब्जेक्ट कंपैरिजन फेज रिलेशन, अंतर वर्ग विषय तुलनात्मक दशा संबंध। जब दो मेन क्लास विषयों के मध्य तुलनात्मक संबंध होता है, उसे इंटर सब्जेक्ट कंपैरिजन फेज रिलेशन कहते हैं। कंपैरिजन हुआ मतलब तुलनात्मक, तो इसमें कंपैरिजन वर्ड का यूज होगा। इसका कनेक्टिंग सिंबल होगा 0 और सी कहाँ से आया, उस पहले वाली टेबल में से आया। जैसे कंपैरिजन बिटवीन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे देखिएगा हिस्ट्री की मेन क्लास है जिसकी हमने नंबर भी बना रखे हैं। वो क्या है, हिस्ट्री है वी मेन क्लास, और पॉलिटिकल साइंस है W। और इसका कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन का कनेक्टिंग सिंबल है 0C, तो ये नंबर बन जाएगा इसके लिए। ऐसे ही बॉटनी एंड जूलॉजी है, तो I0C और K किसके है लिए है, जूलॉजी के लिए। कंपेरेटिव स्टडी आ गया, इसका मतलब कंपैरिजन है, कंपैरिजन है तो 0C का यूज होगा दो मेन सब्जेक्ट के बीच में। ऐसे ही दूसरों के बीच में आएगा, तो अगर उसके पक्षों के बीच में होगा तो अलग बनेगा, और उसकी पंक्ति के बीच में होगा तो अलग बनेगा। उसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे, अभी आगे से जैसे जैसे वीडियो में चलेंगे। ठीक है, तो इंटर क्लास इंटर सब्जेक्ट कंपैरिजन फेज रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जैसे कि ये है इंटर क्लास सब्जेक्ट डिफरेंस फेज रिलेशन, यानी अंतर विषय अंतर भेद या फिर दशा संबंध है कोई डिफरेंस के लिए। तो ये कौन सा है, जब दो मेन क्लास विषयों के मध्य तुलनात्मक संबंध होता है, उसे इंटर सब्जेक्ट कंपैरिजन फेज रिलेशन कहते हैं। इसका कनेक्टिंग सिंबल है 0D, डिफरेंस बिटवीन बुक साइंस एंड जर्नलिज्म। अब देखिएगा, पॉलिटी का मेन क्लास है W और एजुकेशन का है T। और यहाँ पे क्या बोला है
कि इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का प्रभाव है किस पे, पॉलिटिकल साइंस पे। तो जिस पे प्रभाव पड़ रहा है वो पहले आएगा, इसलिए वो डब्लू आ गया। और इसका कनेक्टिंग सिंबल था जीरो जी, तो ये आ गया। और एजुकेशन है तो एजुकेशन के लिए यहाँ पे टी आ गया, क्योंकि ये प्रभाव डाल रहा है इसलिए ये बाद में आएगा। जो कमजोर है पहले, ऐसे याद रखो, लाइन बना के चलते हैं तो किसी को कहीं सुनसान रास्ते पे जा रहे हैं तो जो बहादुर होगा वो सबसे पीछे रहेगा, वो बाकियों को सबको आगे लेके चलेगा कि तुम चलो मैं तुम्हारे पीछे हूँ। ऐसे जो प्रभाव डालेगा वो उसका नंबर पीछे आएगा, और जो कमजोर होगा जिस पे प्रभाव डल रहा है वो आगे की साइड होगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिक्स ऑन इंजीनियरिंग। तो जैसे कि फिजिक्स का इंजीनियरिंग के ऊपर प्रभाव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिजिक्स का मेन क्लास है डी, इंजीनियरिंग का मेन क्लास है सी। ये हो गया, यहाँ पे दोनों मेन क्लास है, प्रभाव डल रहा है और दो मेन सब्जेक्ट के बीच में डल रहा है, इसलिए कनेक्टिंग सिंबल इंटर सब्जेक्ट वाला आएगा। इन्फ्लुएंस हो रहा है तो इन्फ्लुएंस के लिए जी है और इसके साथ जीरो तो हम लगाते ही हैं, तो ये बन गया इसका नंबर डी, जीरो जी सी। ठीक है, चलते हैं हम अब आगे की स्लाइड पे। अब हमने इंटर सब्जेक्ट वाले पढ़ लिए, अब इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन यानी अंतः पक्ष सामान्य दशा संबंध। अंतः पक्ष दशा संबंध पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले आता है सामान्य दशा संबंध या जनरल फेज रिलेशन। इंटरफेसेट के अंतर्गत हम जनरल फेज रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जब किसी एक मेन क्लास के एक पक्ष की दो समकक्ष एकल संख्याओं के मध्य सामान्य या साधारण संबंध होता है तब उसे इंट्राफेज रिलेशन, इंट्राफेसेट जनरल फेज रिलेशन कहते हैं। इसका कनेक्टिंग सिंबल है जीरो जे। जीरो जे यूज करते हैं इसके लिए कि मतलब एक ही सब्जेक्ट के दो पक्ष के बीच में कोई संबंध हो तो उसको क्या दिखाएंगे, उसको जैसे यूज करते हैं, ये इंट्रा फेसेट के अंदर आएगा। एक ही मेन क्लास के दो फेसेट हो या दो पक्ष के बीच में कोई रिलेशन हो, जैसे रिलेशन बिटवीन पब्लिक एंड एकेडमिक लाइब्रेरी। चलिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ पे देखिएगा, ये लाइब्रेरी की मेन क्लास है, इसी के अंतर्गत आएंगे दोनों। जो क्या था हमारा क्वेश्चन, पब्लिक एंड एकेडमिक लाइब्रेरी। तो सबसे पहले मेन क्लास आ गई लाइब्रेरी साइंस की, कौन सी है, दो। उसके बाद क्या है, पब्लिक एंड, क्या आ गया यहाँ पे, दो तो मेन क्लास आ गई लाइब्रेरी साइंस की। उसके बाद में टू लोकल के लिए, फिर जीरो जे और थ्री आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही फेज रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्री एंड मैकेनिक्स, इसके बारे में हम बात करें तो देखिएगा, अब दोनों ही मैथमेटिक्स के अंदर में आएंगे। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो B6 है ज्योमेट्री का और मैकेनिक्स का है B7। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं वापस से नंबर। तो B6 था ज्योमेट्री का और मैकेनिक्स का था B7, तो B तो कॉमन हो गया सब में, B6 था ज्योमेट्री का, B7 है मैकेनिक्स का। अब दोनों ही एक ही मेन क्लास के हैं तो B पहले आ गया, फिर 6, फिर जीरो जे इसका कनेक्टिंग सिंबल है और बाद में आ गया 7, ये इसका नंबर बन गया। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अब नेक्स्ट कौन सा आएगा जनरल के बाद में, बायस, झुकाव वाला। चलिए चलते हैं, वेरी गुड। इंट्रा फेसेट बायस फेज रिलेशन, अंतः पक्ष झुकाव दशा संबंध। जब किसी एक मुख्य वर्ग के एक पक्ष की दो समकक्ष एकल संख्याओं में से एक एकल दूसरे एकल की ओर झुकाव दर्शाता है तब उसे इंट्राफेसेट बायस रिलेशन कहते हैं। इसका कनेक्टिंग सिंबल होगा जीरो के। ये तो आप लोगों ने लिख लिया होगा तो आपके सामने होगा अभी। देखिए अब एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैग्नेटिज्म।
अब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों एक ही मेन क्लास के दो पक्ष हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म फिजिक्स के अंदर आएंगे दोनों। यहाँ पे C6 नंबर पे है इलेक्ट्रिसिटी और C7 नंबर पे है मैग्नेटिज्म। तो देखिएगा अभी, तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का नंबर था C6, ये है C7 और ये 4 आया, तो 4 आया तो हमें क्या पता चल रहा है, ये झुकाव के लिए दिखा रहा है, तो C6 हो गया। उसके बाद में 0 के तो कनेक्टिंग सिंबल आ ही गया और फिर 7 आ गया मैग्नेटिज्म के लिए, तो ये नंबर बन गया फाइनल, ये जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाला बनेगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग मेन क्लास हो गई, अब इसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की बात हो रही है। तो चलिए मैं अभी दिखाता हूँ आपको। मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखिए इस सर्कल के अंदर 6ठे नंबर पे है पहले वाले में, और न्यूक्लियर इंजीनियरिंग है 7वें नंबर पे पहले वाले पे। ठीक है, तो अब एक सेकंड में ऐसे ही करके दिखा देता हूँ। ये 6th नंबर पे हो गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 7th नंबर पे हो गया न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना नंबर फिर, D6 मैकेनिकल इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग D7। अब क्या हुआ, D6 0 के कनेक्टिंग सिंबल 7, ये बन गया इसका नंबर। तो चलें अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो, इंट्रा फेसेट कंपैरिजन फेज रिलेशन, अंतः पक्ष झुकाव दशा संबंध आ गया। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, जब किसी एक मुख्य वर्ग के एक पक्ष की दो समकक्ष एकल संख्याओं के मध्य तुलनात्मक संबंध होता है, तब उसे इंट्राफेसेट फेज रिलेशन कहते हैं। इसका कनेक्टिंग सिंबल होगा 0m। ठीक है, तो इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। कंपैरिजन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन, रिलीजन का मेन क्लास होता है क्यों, इसके अंदर क्या, हिंदू आएगा 2nd नंबर पे, मुस्लिम का है 7 नंबर, और क्या नाम है, कनेक्टिंग सिंबल हो गया 0m, तो इसका नंबर बना Q2 0m7। चलो एक बार फिर भी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। देखो, पहले वाले सर्कल में देखो हिंदुइज्म 2nd नंबर पे है, ऐसे ही मोहम्मदनिज्म के कौन से नंबर पे, 7th नंबर पे है, और दोनों एक ही मेन क्लास के दो पक्ष हैं, दोनों बराबर। जैसे रिलीजन धर्म हो गया तो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हैं, इसलिए यहाँ पे कम अंतः पक्ष हो गया। और इसमें क्या है, कंपैरिजन हो रहा है, तो इसलिए क्या है, यहाँ पे झुकाव नहीं होगा, जो तुलनात्मक आएगा, ये लिख रखा ना यहाँ पे कंपैरिजन वाला है, तो यहाँ पे ये सही कर लेना आप। तो यहाँ पे कौन सा नंबर बनेगा, क्यों 2 नंबर पे था हिंदुइज्म, फिर 0m आ गया, उसके बाद में मुस्लिम के लिए कौन सा था, 7 था, तो ये नंबर बन गया इसका। ऐसे ही आगे वाला है मिनरोलॉजी एंड पेट्रोलॉजी ए कंपैरेटिव स्टडी, ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, जियोलॉजी के। जियोलॉजी में देखो, जूम करता हूं मैं, तो सबसे पहले देखिएगा H1 मिनरोलॉजी और H2 पेट्रोलॉजी, दोनों एक ही मेन क्लास के दो पक्ष हैं। तो यहाँ पे H1 0m कनेक्टिंग सिंबल आ गया और फिर 2 आ गया। ठीक है, जैसे H1 मिनरोलॉजी, फिर H2 पेट्रोलॉजी, और OM क्या था यहाँ पे, कनेक्टिंग सिंबल, तो बन गया H1 0m2, ये इसका नंबर बन गया। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, तो इंट्रा फेसेट डिफरेंस फेज रिलेशन, अंतः पक्ष अंतरदशा संबंध, हम इसकी बात करते हैं। तो क्या होगा, जब किसी एक मुख्य वर्ग के एक पक्ष की दो समकक्ष एकल संख्याओं के मध्य अंतर या भेद
संबंध होता है तब उसे इंट्राफेसेट डिफरेंस रिलेशन कहते हैं। ये याद रखिएगा, जब एक ही सब्जेक्ट के दो पक्षों और उनके बीच में कोई डिफरेंस की बात की जाए तब इंट्राफेसेट डिफरेंस रिलेशन की बात होगी। यहाँ पे क्या दे रखा है, तो इसके अंदर दिया है कि इसका कनेक्टिंग सिंबल होगा 0n। 0n इसका सिंबल होगा। तो जैसे कि अब एक एग्जाम्पल दे रखा है, हम इसकी बात कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन एडल्ट एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। एजुकेशन मेन क्लास हो गई यहाँ पे टी। इसके अंदर हमें बात करनी है एडल्ट और यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में। तो चलिए कर लेते हैं बात, क्या दिक्कत है इसमें। देखो, हमने बुक खोली, बुक खोल के मेन क्लास के अंदर आए, कौन सी, एजुकेशन की, क्योंकि एडल्ट और यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात करनी थी हमें। तो हमने सबसे पहले गए, हम मेन क्लास का पेज नंबर खोला एजुकेशन का, जो कि है, कौन सा पेज नंबर है ये, 2.105। यस। इसके बाद में हमने क्या किया कि हमने अब इसको देखा तो यहाँ पे एडल्ट एजुकेशन के लिए 3 नंबर था और यूनिवर्सिटी के लिए 4 नंबर है। देखो मैंने जूम करके आपको अभी दिखाया। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम। यहाँ पे क्या हुआ, 3 और 4 नंबर था, तो T3 एडल्ट के लिए था, T4 था किसके लिए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए। और इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग सिंबल कौन सा आएगा, एन, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस की बात हो रही है और दोनों एक ही सब्जेक्ट के दो पक्ष हैं, इसलिए T3 T4 हैं, इसलिए ये इंट्राफेसेट के अंतर आया। और टी तो कॉमन आ ही गया, तो टी कॉमन ले लिया हमने। पहले एडल्ट का लिख दिया हमने, फिर 0n आ गया, उसके बाद में यूनिवर्सिटी एजुकेशन का 4 लिख दिया। ये इसका नंबर बन गया। ऐसे ही मैथमेटिकल जियोग्राफी एंड फिजिकल जियोग्राफी में डिफरेंस करना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मेन क्लास क्या रहेगी, जियोग्राफी रहेगी। अगर जियोग्राफी मेन क्लास रही तो हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे, हम बुक खोलेंगे तो उसके अंदर क्या देखेंगे हम, कौन सा था, मैथमेटिकल, तो ये रहा सबसे पहले नंबर पे, मैथमेटिकल एंड फिजिकल जियोग्राफी। तो यहाँ पे देखिएगा, मैथमेटिकल जियोग्राफी पहले नंबर पे रहा और फिर ये दूसरे नंबर पे रहा फिजिकल जियोग्राफी। तो नंबर कैसे बनेगा, U1, कनेक्टिंग सिंबल क्या था उसका, कौन सा है ये, डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस का है 0n, तो U1 0n और 2 नंबर पे था फिजिकल जियोग्राफी। तो इसका ये नंबर बन गया जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये बिल्कुल सही है। तो चलिए चलते हैं हम अब नेक्स्ट स्लाइड पे। इंट्राफेसेट इन्फ्लुएंस फेज रिलेशन, अंतः पक्ष अंतर्दशा संबंध। जब किसी एक मुख्य वर्ग के एक पक्ष की दो समकक्ष एकल संख्याओं में से एक एकल दूसरे एकल को प्रभावित करता है तब वहाँ प्रभाव संबंध होता है। मतलब इन्फ्लुएंस रिलेशन होगा, प्रभावित होने वाला एकल पहले रखा जाता है तथा प्रभाव डालने वाला एकल बाद में रखा जाता है, तब उसे इंट्राफेसेट डिफरेंस रिलेशन कहते हैं। यहाँ पे सॉरी, ये इंट्राफेसेट इन्फ्लुएंस रिलेशन होगा, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये कौन सा होगा यहाँ पे, मतलब प्रभाव, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू एंड जैन माइटिसिज्म। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुइज्म ऑन जैन माइटिसिज्म, हिंदुइज्म का किस पे, जैन माइटिसिज्म पे कोई यहाँ पे क्या प्रभाव है, तो इसकी बात की है। तो यहाँ पे मेन क्लास हो गई माइटिसिज्म, जिसका सिंबल है ये,
इसके अंदर अभी हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि हिंदू कौन से नंबर पे है। यहाँ पे हिंदुइज्म है सेकंड नंबर पे और जैनिज्म है तीसरे नंबर पे। देखिएगा यहाँ पे तो अब हम यहाँ पे नंबर बनाएंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले मेन क्लास आएगी। मेन क्लास कौन सी है? डेल्टा। डेल्टा के अंदर हिंदुइज्म था दूसरे नंबर पे और जैनिज्म था तीसरे नंबर पे। हम यहाँ पे इन्फ्लुएंस हो रहा है हिंदू का जैनिज्म पे, तो हिंदुइज्म का किस पे हो रहा है प्रभाव? जैनिज्म पे। तो जो प्रभाव हो रहा है उसका पहले आएगा, तो यहाँ पे डेल्टा के बाद 3 लिख दिया जैन का नंबर। फिर कनेक्टिंग सिंबल है इसका 0R और फिर यहाँ पे हिंदू का नंबर आ जाएगा 2, तो ये नंबर बन गया डिफरेंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू ऑन जैन माइटिसिज्म। ऐसे ही हम आगे बात करें जैसे कि इन्फ्लुएंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। अगर ये बात हुई तो इसके अंदर क्या करेंगे हम? सेकेंडरी एजुकेशन और तो इसके अंदर एजुकेशन क्या हुआ? मेन क्लास हुआ। तो हम इसको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम खोलेंगे मेन क्लास किसकी? एजुकेशन की। एजुकेशन की हम जैसे ही मेन क्लास खोलते हैं उसमें सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात करनी है हमें। तो सेकेंडरी एजुकेशन देखिएगा यहाँ पे सेकंड नंबर पे है और यूनिवर्सिटी एजुकेशन है चौथे नंबर पे। यहाँ पे देखिएगा ये सेकेंडरी एजुकेशन आ गया और यहाँ पे यूनिवर्सिटी एजुकेशन आ गया। तो यहाँ पे वही नंबर बन गया टी। अब यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन। प्रभाव डालने वाला बाद में आएगा और जिस पे प्रभाव पड़ रहा है वो पहले आएगा, तो ये नंबर बन जाएगा इसका। एजुकेशन का मेन क्लास है टी। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। चलिए चलते हैं हम अब आगे। अंतिम जो तीसरा भाग है इंट्रा एरे फेज रिलेशन। इंट्रा एरे फेज रिलेशन यानी अंतर पंक्ति दशा संबंध। जनरल जब किसी एक मेन क्लास के एक पंक्ति की दो समकक्ष पंक्ति एकल संख्याओं के मध्य सामान्य या साधारण संबंध हो तब उसे इंट्रा एरे फेज रिलेशन बोलेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा दो सब्जेक्ट्स के बीच में, उसके बाद में एक ही सब्जेक्ट के दो पक्षों के बीच में, अब उसी के एक ही सब्जेक्ट की एक ही पंक्तियों के बीच में हम पढ़ेंगे रिलेशन। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं। तो जैसे जैसे कि क्या हुआ, जनरल या फिर सामान्य संबंध होगा दो पंक्तियों के बीच में किसी विषय के, तो क्या होगा? कनेक्टिंग सिंबल 0T यूज करेंगे। जैसे कि रिलेशन बिटवीन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तो यहाँ पे क्या होगा? कनेक्टिंग सिंबल हमने लगा दिया है यहाँ पे 0T। दो यहाँ पे क्या हो गया? मेन क्लास हो गई, दो लाइब्रेरी साइंस। उसके बाद में देखिए अब आगे मैं दिखा ही देता हूँ आपको किसका किसका पूछा है यहाँ पे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का। तो यहाँ पे देखिएगा 33 नंबर पे है कॉलेज लाइब्रेरी और 34 नंबर पे है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। 33 एंड 34 नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा? दो तो मेन क्लास हो गई और यहाँ पे ये 33 ये 34 और बीच में कनेक्टिंग सिंबल 02, तो 2 3 3 फिर 0T आ गया इसका कनेक्टिंग सिंबल, फिर 4 क्योंकि 3 भी आ गया था ना कॉमन, इसलिए जो आ जाता है फेज रिलेशन में कॉमन आ गया उसको एक साथ लिख दिया, तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि 2 मेन क्लास थी फिर 3 3 लिख दिया, तो 3 कॉमन था तो 3 आ गया। फिर कॉलेज इसका 33 था इसमें से और इसका 34 है, तो कॉमन क्या हुआ? मेन क्लास 2 इसकी है 2 इसकी है, तो ये दोनों कॉमन हो गए दोनों, तो ये दोनों पहले आ गए। फिर कॉलेज वाले का 33 में से लास्ट वाला T यहाँ पे आ गया और 34 में से लास्ट वाला 4 ये आ गया, तो ये क्या बन गया? ये वाला नंबर बन गया यहाँ पे 233 0T4। ऐसे ही रिलेशन बिटवीन रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी।
रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी है तो क्या होगा, तो हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि सोशियोलॉजी की मेन क्लास है वाई, और फिर हमने नंबर बना रखा है 31 0T3। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, एक का नंबर 31 होना चाहिए, एक का 33 होना चाहिए। तो यहाँ पे वाई मेन क्लास थी, तो वाई के साथ क्या निकल के चला गया इसका, वाई वाई चला गया एक, तो वाई के साथ चला गया 3। तो यहाँ पे बच गया क्या, 1 और 3। इसलिए ये, और कनेक्टिंग सिंबल क्या था, 0T है, इसलिए 0T आ गया। तो Y31 0T3 बन गया। देखिए, देखते हैं अपन, यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन क्या था, रिलेशन बिटवीन रूरल एंड अर्बन सोशियोलॉजी। देखो यहाँ पे ये सोशियोलॉजी की मेन क्लास है, इसमें 31 नंबर पे है रूरल और 33 नंबर पे है अर्बन। तो वही बात हुई यहाँ पे, देखिएगा वाई मेन क्लास हो गई, फिर 3 रूरल है, 33 नंबर पे अर्बन है, 34 नंबर पे। तो इसका 33 का 3 आ गया यहाँ पे। अब फिर कनेक्टिंग सिंबल 0T। अब Y3 तो कॉमन आ ही गया था, तो सोशियोलॉजी, अर्बन सोशियोलॉजी में 34 का 4 यहाँ लिख देंगे, ये नंबर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर हमारी। इंट्रा एरे बायस फेज रिलेशन, अंतः पंक्ति झुकाव दशा संबंध। जब किसी एक मेन क्लास के एक पक्ष की दो समकक्ष पंक्ति एकलों में एक एकल दूसरे एकल की ओर झुकाव दर्शाता है, संख्याओं में इंट्रा एरे जनरल रिलेशन कहते हैं, नहीं इंट्रा एरे बायस रिलेशन कहेंगे। बायस रिलेशन यानी झुकाव संबंध कहते हैं। इसका कनेक्टिंग सिंबल है 0U। ठीक है, अब जैसे सुसाइड फॉर मर्डर, अब दोनों एक ही पक्ष के दो पहलू होंगे, तो इसीलिए एक पंक्ति में आए ना। देखो जैसे कि ये दोनों किसके अंदर आएंगे, सुसाइड और मर्डर लो के अंदर आएंगे। लो, लो का कौन सा है, मेन क्लास जेड। ठीक है, अब लो का मेन क्लास जेड है, अब जेड के अंदर सुसाइड भी आएगा और मर्डर भी आएगा। यहाँ पे क्या बोल रखा है, 4 दे रखा है, 4 आ गया, इसका मतलब क्या समझ में आएगा हमें कि वो बायस है। डिफरेंस लिखा हुआ है तो डिफरेंस वाला है, कंपेरेटिव या ऐसे कुछ है तो कंपैरिजन की बात होगी। ये हमने देख लिए। ठीक है, तो सुसाइड फॉर मर्डर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम अगर जूम करके देखते हैं 5111 में क्या है, सुसाइड, और 5112 पे है मर्डर। मैं एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखिएगा 511 पे है सुसाइड और 5112 पे है मर्डर। तो इसको हम यहाँ पे देखेंगे अगर, तो जेड मेन क्लास हो गई, उसके बाद पर्सनैलिटी है तो 511 हो गया, उसके 111 था तो क्या नाम है अब सुसाइड के लिए 111 था तो 1 आ गया, फिर 0U कनेक्टिंग सिंबल हो गया, और मर्डर के लिए था 5, मर्डर के लिए था 5112 था, तो 511 तो यहाँ पे कॉमन आ ही गया दोनों के लिए, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये इसका नंबर बन गया जेड। 511 कॉमन आ गया, 10U और 2, ये इसका नंबर बन गया। ऐसे ही फर्स्ट हाउस फॉर सेकंड हाउस इन इंडियन हिस्ट्री, इसका नंबर क्या बनेगा, फर्स्ट हाउस फॉर सेकंड हाउस इन इंडियन हिस्ट्री। तो चलिए चलते हैं, जैसे कि हिस्ट्री की मेन क्लास है वी। अब फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस, उच्च सदन और निम्न सदन होता है ना, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो V44310, ये देखो यहाँ पे देखेंगे हम 31 पे है फर्स्ट हाउस, 32 पे है
सेकंड हाउस लेजिस्लेचर के अंदर। तो चलिए हम वापस से वहीं पे चलते हैं। मेन क्लास हो गया V44 के अंडर आया 31, फिर जीरो यू किसका सिंबल था, कनेक्टिंग सिंबल फेज रिलेशन इंट्रा एरे बायस फेज रिलेशन का है, और उसके बाद 2, क्योंकि ये 32 नंबर पे था इसलिए ये नंबर बन गया इसका। अब ऐसे ही इंट्रा एरे कंपैरिजन फेज रिलेशन की बात आ जाए तो हम क्या करेंगे, जब किसी एक मेन क्लास के एक पक्ष की दो समकक्ष पंक्ति एकल संख्याओं के मध्य तुलनात्मक संबंध होता है तब उसे इंट्रा एरे कंपैरिजन रिलेशन कहते हैं। इस संबंध में 0v इसका कनेक्टिंग सिंबल होता है। कंपैरिजन बिटवीन हिंदी एंड बंगाली लिटरेचर, इसका क्या नंबर बनेगा, तो 0 किसका नंबर है, लिटरेचर का, ये आ गया। अब हिंदी एंड बंगाली के लिए 152 और 157 होता है। 152 किसका है, हिंदी का है, 157 है बंगाली का। 0 भी कनेक्टिंग सिंबल आ गया। तो कंपैरिजन की बात हुई तो मेन क्लास हो गया 0, हिंदी का आ गया 152 और बंगाली का आ गया 157 और इसका कनेक्टिंग सिंबल था 0v। तो क्या होगा, 0 1 5 और यहाँ पे 2 था, 1 5 तो कॉमन आ गया दोनों का, 0 1 5। उसके बाद में क्या आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, 2 लिख दिया हमने। 2 के बाद में यहाँ पे कनेक्टिंग सिंबल का यूज करेंगे हम। कनेक्टिंग सिंबल है 0v और उसके बाद में कौन सा नंबर आ जाएगा, जो ये था, ये 7 बच गया, ये आ गया, तो ये नंबर यहाँ पे आ गया 0152 0v7। यहाँ पे ये 0 नहीं, ये ओ है, किसकी कौन सी मेन क्लास है, लिटरेचर। ठीक है, ऐसे ही कंपैरिजन बिटवीन स्प्रिंग सीजन एंड समर सीजन। स्प्रिंग सीजन और समर सीजन की बात किस में आएगी, जियोग्राफी के अंदर आएगी। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। जियोग्राफी के अंदर हम देखते हैं स्प्रिंग सीजन और समर सीजन कहाँ आएगा, दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है हमें। तो अगर हम जूम करते हैं इसको तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 161 और 162। तो 161 है कम स्प्रिंग सीजन, 162 है और समर सीजन यहाँ पे। तो चलिए हम वापस से चलते हैं। मेन क्लास हो गई ज्योग्राफी यू। उसके बाद में क्या हुआ, एक का 161 था, एक का 162 था, तो दोनों में कॉमन क्या है, 1616, तो 16 लिख दिया। फिर एक का 1 आ गया, फिर कनेक्टिंग सिंबल है 0v हो गया, फिर दूसरे का क्या 2 बच गया, वो 2 आ गया, तो इसका ये नंबर बन गया। ठीक है, चलिए एक बार नहीं समझ में आए तो दूसरी बार देख लीजिएगा। आपको पेड कोर्स में भी इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, इतना क्लीन कंटेंट अच्छे से समझाया हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मैं तैयारी करता था तब मैंने पेड कोर्सेज लिए थे, मुझे नहीं मिले थे ऐसा कंटेंट, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपका कोई दोस्त है जो प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहा है, जो BLIS कर रहा है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसको हमारे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि उसकी भी मदद हो सके। नहीं तो आपको पता है BLIS DLIS CLIS कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें प्रैक्टिकल सबसे इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल में बंदे फेल हो ही जाते हैं। इसलिए अब जैसे इंट्रा एरे डिफरेंस फेज रिलेशन, अंतः पंक्ति अंतरदशा संबंध, जब किसी एक मेन क्लास के एक पक्ष की दो समकक्ष पंक्ति, मतलब एक मेन क्लास के एक ही पक्ष के दो समकक्ष पंक्ति एकल संख्याओं के मध्य अंतर संबंध हो, मतलब डिफरेंस हो, तब उसे
इंट्रा एरे डिफरेंस रिलेशन कहते हैं। इसका कनेक्टिंग सिंबल होगा 0W। इंट्रा एरे डिफरेंस फेज रिलेशन का होगा W, और इनको जोड़ने के लिए 0 को यूज करते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल है डिफरेंस बिटवीन लिटरेचर एंड डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग फिजिक्स। अब इसके अंदर क्या हुआ कि मेन क्लास हो गई 2, फिजिक्स और कौन सी हो गई, टीचिंग, ठीक है, एजुकेशन। तो इसके लिए हमें यहाँ पे सब्जेक्ट डिवाइस का भी यूज किया और कनेक्टिंग सिंबल किसका यूज कर लिया, यहाँ पे 0W का यूज कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, डिफरेंस बिटवीन सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। हमने ये थोड़ी देर पहले ही देखा था कि यहाँ पे कौन सा 33 और 34 नंबर पे आया था। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वाला नंबर क्या बना था, 233, 0W आ गया यहाँ पे कनेक्टिंग सिंबल, और 4 हो गया, और सर्कुलेशन यानी एनर्जी हो गई, तो एनर्जी का नंबर हो गया 6। तो ये नंबर बन गया इसका, डिफरेंस बिटवीन सर्कुलेशन सिस्टम एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो जैसे कि अब आगे चलते हैं हम, अगला हमारा है, और ये अंतिम है फेज रिलेशन का, इंट्रा एरे इन्फ्लुएंस फेज रिलेशन। जब किसी एक मेन क्लास के एक पक्ष की दो समकक्ष पंक्ति एकल संख्याओं में से एक पंक्ति एक दूसरे पंक्ति एकल को प्रभावित करती है, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति को प्रभावित करेगी, एक ही सब्जेक्ट की एक ही पक्ष की पंक्तियां हैं, वो एक पंक्ति दूसरी पंक्ति को प्रभावित करे, तब वहाँ प्रभाव संबंध होता है। प्रभावित होने वाला एकल पहले रखा जाता है तथा प्रभाव डालने वाला एकल बाद में रखा जाता है। उससे इंट्रा एरे इन्फ्लुएंस फेज रिलेशन कहते हैं। आज पीपीटी में कुछ ज़्यादा ही गलतियां हैं, इसको इन्फ्लुएंस बोलेंगे, ठीक है, प्रभाव दशा संबंध, ठीक है। इसका कनेक्टिंग सिंबल है 0Y। इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश एजुकेशन लिटरेट एंड इलिटरेट पर्सन। इसके अंदर सबसे मेन चीज़ क्या होता है, जिस पे प्रभाव डाला जाता है इन्फ्लुएंस वाले में, वो जिस पे प्रभाव पड़ता है वो बाद पहले आएगा, और जो डालता है वो बाद में आएगा। ये आप लोगों को याद हो गया। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है कि इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन लिटरेट एंड इलिटरेट पर्सन, अगर ये बात हुई तो हम इसका नंबर क्या बनेगा, एजुकेशन की बात हो रही तो मेन क्लास T हो गया। अब इसके बाद में क्या है, इन्फ्लुएंस है, तो 38 हो गया, और क्या है 0Y1 आ गया। जैसे कि हमने पहले बनाते हैं वैसे ही अब बना है इसका। अब ऐसे इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, जियोग्राफी के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पे आप मेन क्लास के अंदर जाएंगे तो आपको दोनों के नंबर मिल जाएंगे। अब दोनों के नंबर मिल गए तो इन्फ्लुएंस की बात है, तो इन्फ्लुएंस वाला कनेक्टिंग सिंबल लेना है। इन्फ्लुएंस वाला कनेक्टिंग सिंबल क्या है, उस टेबल में से देखेंगे जो सबसे पहले, उसमें से देखेंगे तो Y है। और कंपैरिजन इसको यूज करने के लिए, हम कनेक्ट करने के लिए इसके पहले 0 का यूज करते हैं ताकि पता चले कि ये फेज रिलेशन की बात हो रही है। तो स्टार्टिंग में U28 2 हो गया, फिर 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये आप उस पेज पे जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा।
5 या 6 मैंने बताए थे, उसमें से एक टूल वाला नहीं मिलेगा और सारे आपको उसके अंदर, एक सेकंड में निकाल के दिखा देता हूँ।